Hi everyone, my name is Aarti and my channel name is Physics with Aarti. In this channel, I teach you physics which is related to class 9, 10, 11, 12, BSc, MSc again and again. If you like my channel, if you like physics के notes, then please subscribe my channel and share with your friend. क्योंकि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अपने फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो ऐसे ही अपने चैनल में अपलोड करती रहूँगी. बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसके बेस पर एग्जाम में आपकी डिवीजन बनती है. सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड ताकि उनको भी आपकी तरह नोट्स प्रोवाइड हो सकें. अगेन, जिसने पहले से मेरे इस चैनल में फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो देखी है उसे पता है कि मेरी क्लास 12 का चैप्टर 4 चल रहा है, जिसमें से मैंने आपसे कहा था मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक शुरू कराऊंगी. सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट. राइट हैंड पाम रूल फॉर डिटरमाइनिंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. एमएफ मतलब मैग्नेटिक फील्ड. राइट हैंड पाम रूल क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए वो देखिए. इफ़ वी स्ट्रेच आउट राइट हैंड पाम, यदि अपने सीधे हाथ को हम राइट हैंड की पाम को इस तरीके से स्ट्रेच करें कि जो थंब पॉइंट टूवर्ड करंट की थंब जो होगा वो करंट की डायरेक्शन की तरफ होगा एंड फिंगर ऑफ राइट और जो फिंगर ऑफ राइट हैंड की होंगी, देखो फिंगर ऑफ राइट हैंड की जो होंगी वो टूवर्ड्स द पॉइंट बताएगी वेयर डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिक्वायर्ड. वेयर डायरेक्शन ऑफ फील्ड मतलब कौन सा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज रिक्वायर्ड. दैन पाम इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. दैन पाम इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. देखो थंब करंट को बताएगा और पाम बताएगा डीवी मतलब मैग्नेटिक फील्ड. तो यही होता है हमारा राइट हैंड पाम रूल फॉर डिटरमाइनिंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको रटा होना चाहिए. इसका जो अभी मैं रिजल्ट बताऊंगी और ये आपको पूछा भी जाता है. ठीक है, एक कंडक्टर लिया बड़ा, उसमें से छोटी लेंथ ली डीएल से पी पॉइंट पे दूरी पर लगे जिससे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. इससे इसका एंगल यहाँ पे क्या है, ठीक है. इसकी एक्चुअल लेंथ है एक्स वाई. इसमें से छोटा सा वो लिया हमने डीएल. ठीक, डीएल है हुआ ओ से जो पी का एंगल बनता है इस तरफ में वो है हमारा थीटा और जो यहाँ है वो हमारा है साई. ठीक, क्यू एक्स पी वो है हमारा साई 1, एक्स पी क्यू वो है हमारा साई 2. पी से क्यू के बीच की डिस्टेंस ए है, मतलब ए डिस्टेंस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. करंट इसमें आई फ्लो हो रही है. ओ से क्यू की डिस्टेंस एल है. ठीक, एक्स और वाई हमारा एक पूरा कंडक्टर है. यही सब मैं थ्योरी अब इसके अंदर लिखूंगी, देखिए. ठीक, एज शोन इन द फिगर कंसीडर स्टेट कंडक्टर एक्स वाई जो मैं आपको बताया था कैरिंग करंट आई करंट फ्लो हो रही है. वी विश टू फाइंड हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. इट्स मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पे जो मैंने आपको दिखाया वो उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर. परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, देखो ये और ये कैसा ना एंगल होगा, ये 90 एंगल. ठीक, डेट इज पी क्यू इजिकल्स टू है जो मैंने आपको भी दिखाया. कंसीडर्ड ए स्मॉल करंट एलिमेंट डी एल जो मैंने आपको भी बताया था ऑफ द कंडक्टर एट ओ पे मानता है. इट डिस्टेंस फ्रॉम क्यू इज एल जो कि मैंने आपको भी दिखाया था. डेट इज ओ क्यू इजिकल्स टू एल. लेट आर बी द पोजिशन वैक्टर ऑफ पॉइंट पी. आर क्या है हमारे यहाँ पे पोजिशन वैक्टर ऑफ पी का है, मतलब ओ पी के बीच की डिस्टेंस क्या है, आर है. रिलेटेड टू द करंट एलिमेंट एंड थीटा बी द एंगल डी एल एंड आर. थीटा क्या है हमारा एंगल डी एल और आर के में जो कि मैंने आपको दिखाया था. देखो ये रहा डी एल और ये रहा आर के बीच एंगल थीटा. अकॉर्डिंग टू ए डबल सी डॉट मतलब अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड डीबी ड्यू टू द करंट एलिमेंट डीएल विल बी. डीबी का फॉर्मूला क्या होता है बायोट-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आर डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. ठीक, एंगल अगर मैं ट्राइंगल लेती हूँ ओ क्यू पी तो इसमें हमारे कितने एंगल हैं, इसमें हमारा ए के 90 एंगल है, ए के थीटा है और ये हम एक थीटा है, एक साई है और ये 90 है. और किसी भी ट्रायंगल के थीटा प्लस साई प्लस 90 किसके बराबर होगा, 180 के. क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, 180 के. तो ये हमारा हो गया 180. यहाँ से थीटा प्लस 90 की वैल्यू निकाल 90, थीटा की वैल्यू निकली 90 प्लस साई. साइन थीटा की वैल्यू क्या लिखा है 90 प्लस 90 माइनस साई. 90 माइनस साई क्या होता है कॉस साई. कॉस साई की वैल्यू निकालो यहाँ से. ठीक है, कॉस साई की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे. कॉसाई की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालते हैं इस ट्रायंगल से तो आपकी वैल्यू आएगी ये ए अपॉन आर. ठीक, फिर उसके बाद या 1 अपॉन कॉस से कहते हैं सेक. टेन साई की वैल्यू निकालोगे फिर से यहीं से टेन साई की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो ए अपॉन एल
सॉरी एल अपॉन ए, और एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए tan थीटा आ जाएगी। दोनों को डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, tan थीटा का डिफ्रेंशिएट करते हैं सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और डी वी का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट 4 पाई अपॉन डी एल की वैल्यू रखी है और डी एल की रखी है। देखो डी वी का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, देखो डी वी का फॉर्मूला आइडियल साइन थीटा, ठीक। डी एल की वैल्यू रखी और साइन थीटा की वैल्यू रखी, डी एल की वैल्यू रखी और साइन थीटा की वैल्यू क्या आई, साइन थीटा कॉस साई, डी एल आया ए सेक स्क्वायर डी साई, ठीक, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। और ये रहा हमारा आर का स्क्वायर था, आर की वैल्यू क्या है, ए सेक थीटा का सेक थीटा, इसका स्क्वायर किया, सॉल्व किया, काट के क्या आ गया हमारा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए कॉस साई डी साई। हैंस द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द पॉइंट पी ड्यू टू द एंटायर कंडक्टर, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -I1 से प्लस के साइड टू, माइनस के साई1 से प्लस के साइड टू, ये रहा हमारा साई1, ये वाला एंगल ओ एक्स पी का साई1 है, पी वाई पी और क्यू का साई2 है, तो माइनस के साई1 से साई2 आ जाएगी, ठीक। और फिर यदि मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ तो साइन साई आ जाएगा, सॉल्व करके आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन थीटा 2 प्लस के साइन थीटा 1, ठीक। इसमें केसेस होंगे क्यों, क्योंकि इसके दो एंगल हैं। एक केसेस होगा कि जब दोनों ही π/2 हैं, और सेकंड केस क्या होगा जब एक 90 है और दूसरा एंगल 0 है, ठीक। तो हम पहले केस की बात करें कि यदि साई1 इजिकल्स टू साई2 इजिकल्स टू π/2 है, मतलब इफ द कंडक्टर एक्स वाई इज इनफाइनाइटली लॉन्ग एंड अ पॉइंट पी लाइन नियर द मिडल ऑफ द कंडक्टर। मिडल क्यों कहा गया है, क्योंकि जब दोनों एंगल बराबर होंगे तो साई1 और साई2 दोनों बराबर होंगे, और दोनों ही बराबर होंगे तो वो किसमें पॉइंट पे किसमें करेगा, मिडल में करेगा। 90 प्लस के 90 क्या होता है, 2 हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो 1, तो यहाँ पे 1 और 1, 1 और 1 प्लस 2, 2 से नीचे कट गया, तो यहाँ पे क्या जाएगा 2 पाई ए म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। सेकेंड कंडीशन होगी कि यदि 90 डिग्री है और दूसरा 0 डिग्री है, तब क्या होगा, वो एंड कंडक्टर पर होगा। इफ द कंडक्टर एक्स वाई इज इनफाइनाइटली लॉन्ग बट द पॉइंट पी लाई नियर द एक्स और वाई, देन साई1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड साई2 इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, तब हमारी म्यू नॉट की वैल्यू क्या आएगी, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, ठीक। तो हमारे दोनों कंडीशन में निकल गया। देन डायरेक्शन निकालेंगे फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग के लिए, हमारे लिए क्या निकला है यहाँ पे, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, ठीक। इनफाइनाइटली लॉन्ग देखिए यहाँ पे मैंने केस फर्स्ट में जो था इनफाइनाइटली लॉन्ग था, इसके लिए क्या निकला 2 पाई ए, ठीक, मतलब ये प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए। और क्लियरली द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी सेम एट ऑल द पॉइंट लोकेटेड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। यदि ए की वैल्यू सेम होगी तो बी की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि म्यू नॉट कॉन्स्टेंट 2 पाई कॉन्स्टेंट है, आई करंट जो हो रही है वो भी कॉन्स्टेंट है, बस ए की वैल्यू चेंज हो सकती है, तो और ए ही बी पर डिपेंड है। और यदि ए हमारी सभी मैग्नेटिक फील्ड के लिए सेम होता है, तो उनका भी जो यदि ए की वैल्यू सेम होती है तो सभी पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, सेम होगा। एंड हैज़ द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऑफ स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर आर कंसेंट्रिक सर्कल बनाती है, देखिए डायग्राम में दिखा रखा है, विद द वायर एट द सेंटर एंड इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द वायर। देखिए प्लेन के परपेंडिकुलर, देखिए ये आई ये रहा प्लेन, ठीक। अब ये देखो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज, ये हमारा क्लॉकवाइज, यही मैं कहूँगी ए में क्या हो रहा है एंटी, बी में क्या हो रहा है क्लॉकवाइज। तो देखो नाउ अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, जो मैंने आपको बताया, इफ़ द करंट फ्लो अपवर्ड द लाइन ऑफ फोर्स हैव एंटी क्लॉकवाइज, यदि वो अपवर्ड की तरफ जा रहा है, यदि वो यहाँ पे अपवर्ड की तरफ जा रहा है। अब इसमें देखो, अब एक और चीज़ है कि यदि करंट ऊपर है तो वो, यदि करंट की डायरेक्शन अपर की तरफ है तो करंट क्या हो रही है एक तरीके से एंटी क्लॉकवाइज, और करंट यदि नीचे की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो करंट कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, वही लिख रखा है। देखिए अपवर्ड में हो रहा है तो लाइन ऑफ फोर्स ऑफ एंटी क्लॉकवाइज सेंस, जो फिगर ए में है। एंड इफ द करंट फ्लो डाउनवर्ड देन द लाइन ऑफ फोर्स क्या है, हैव क्लॉकवाइज, जो कि सेंस बी में, ठीक। तो ये हमारी डायरेक्शन ऑफ करंट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रूल फॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और ड्यू टू स्टेट कैरिंग कंडक्टर। अभी कर लेते हैं, ठीक है। ये पहला आता है हमारा राइट हैंड थंब रूल। अगेन वही है, ये करंट बताएगा, यदि हम पाम को स्ट्रेच करें, अगर करंट ये करंट को बताएगा,
और ये लिख रखा है देखिए, इफ़ वी होल्ड, यदि हम होल्ड करते हैं द स्ट्रेट कंडक्टर को इन द ग्रिप ऑफ अवर राइट हैंड से यदि हम उसने उसको क्या कहते हैं ग्रिप कर लिया, पकड़ लिया, देन द एक्सटेंडेड थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, थंब किसको बता रहा है, ये करंट की डायरेक्शन को बता रहा है, एंड देन द डायरेक्शन ऑफ द कर्व ऑफ द फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो फिंगर है ये क्या बताएं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। सेकंड, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल क्या बताता है, इफ़ वी राइट हैंड स्क्रू भी रोटेटेड, इस तरह रोटेटेड करें अलॉन्ग द वायर को सो दैट इट एडवांस इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, वो डायरेक्शन ऑफ बताती है करंट की, ये हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट आई, एंड देन द डायरेक्शन इन विच द थंब रोटेट गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और जिस डायरेक्शन में थंब रोटेट करता है वो क्या बताता है उसकी डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक, ये जो मैंने बी प्रपोर्शनल टू 1/a अभी बताया था, उसके बीच मैंने ग्राफ बनाया, ए क्या था डिस्टेंस था, तो वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद डिस्टेंस फ्रॉम स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर फॉर अ स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर बी प्रपोर्शनल टू 1/a, बी और डिस्टेंस को क्या कहते हैं ए, ऐसे बनेगा इसमें। Thus the graph plotted between magnetic field B and distance A from the state conductor is a hyperbola as shown in the figure, जो कि हमें याद होना चाहिए। रिलेशन निकालते हैं बिटवीन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और सी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, 90% आपके एक दो नंबर पूछा जाता है एज अ न्यूमेरिकल, एज अ शॉर्ट, वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है कि इनके बीच रिलेशन निकालो। ठीक है, 1/4 एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम के स्क्वायर में, 1/4 की वैल्यू क्या होती है 10⁻⁷ टी मतलब टेस्ला मीटर पर एम्पियर। म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करके 1/3 × 10⁸ का होल स्क्वायर, और ये क्या होता है सी का स्क्वायर। ठीक, तो सी की वैल्यू क्या आ गई 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट आपको ये इनका रिलेशनशिप याद होना चाहिए, 90% आपसे पूछा जाता है। कंपैरिजन ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ विद कूलम्ब लॉ, ये जो आपका ये आपने देखा, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ चार्ज एलिमेंट एट अ डिस्टेंस इज गिवन बाय डी की वैल्यू क्या 1/4 डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और बायोट-सावर्ट के अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट एलिमेंट आई डी एल एट अ डिस्टेंस आर इज गिवन बाय डी बी इज इक्वल टू 1/4 आर डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यदि हम सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन की कंपैरिजन करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि वी नो डैट फॉलोइंग पार्ट ऑफ सिमिलरिटी एंड डिफरेंट बिटवीन द टू लॉज। सिमिलरिटी देखिए, बोथ फील्ड दोनों में आर स्क्वायर है। ठीक है, बोथ फील्ड डिपेंड इनवर्सली ऑन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स टू द पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन, दोनों में 1/r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बोथ आर लॉन्ग रेंज फील्ड, दोनों लॉन्ग रेंज फील्ड होते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज एप्लीकेबल ऑफ द बोथ फील्ड, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता है दोनों फील्ड के लिए अप्लाई होता है। पॉइंट ऑफ डिफरेंट, इनमें क्या डिफरेंस है, द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस बाय अ वेक्टर सोर्स, द करंट एलिमेंट आइडियल, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज प्रोड्यूस बाय अ स्केलर सोर्स, ये स्केलर सोर्स होता है, दैट द इलेक्ट्रिक चार्ज डी क्यू, जो आपका स्केलर सोर्स होता है वो क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज डी क्यू। सेकंड पॉइंट होता है डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जॉइनिंग द सोर्स एंड द फील्ड पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की, और जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होती है परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है ना, ये है परपेंडिकुलर का, कंटेन द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर एंड करंट एलिमेंट आइडियल। थर्ड पॉइंट है हमारा इन बायो-सावर्ट लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द करंट एलिमेंट आइडियल एंड आर while there is no such angle dependence in the Coulomb law for the electrostatic field। ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको कंपैरिजन हमेशा याद होना चाहिए कि बायो-सावर्ट लॉ और कूलम्ब लॉ किसके लिए होता है। कूलम्ब लॉ हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होता है, जबकि आपका जो आपका बायो-सावर्ट लॉ होता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए होता है। इनमें क्या सिमिलरिटी होती है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, मैंने बता दिया। अगेन मैंने आपको जितना भी अब तक पढ़ा दिया उससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट से कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट वीडियो में साइक्लोट्रॉन करेंगे जो 100% इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। एंड अगेन इसके अलावा कोई 9, 10, 11, 12 BSc MSc 12 के स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, उन्हें भी यदि कोई टॉपिक पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूं जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन एंड अगेन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद द फ्रेंड, किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अपनी फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो ऐसे मैं चैनल अपलोड करते रहूँगी बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखना होता है जिसके बेस पर आपके एग्जाम में डिवीजन बनती है। सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो शेयर विद द फ्रेंड्स ताकि उनको भी आपके इधर नोट्स प्रोवाइड हो सकें। अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं साइक्लोट्रॉन। ओके स्टूडेंट।
बाय।